हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भूगोल सब्जेक्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, आज से भूगोल सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है, जिसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा की सापेक्षिक गतियाँ। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा और बहुत ही अच्छे से ये पॉइंट्स क्लियर होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सिंपल उसका लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हो, इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हम जानते हैं कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच क्या ऐसे संबंध है, इसके कारण क्या होता है, किसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि सौर मंडल के अभिन्न अंग जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा की परस्पर एक दूसरे के सापेक्षिक गतियां बहुत ही रोचक घटनाओं का जन्म देती है। पृथ्वी सौर मंडल का एक अंग है, अतः चंद्रमा एवं सूर्य से इसका विशेष संबंध है। किसका? तो पृथ्वी का। हाँ, जहाँ एक ओर पृथ्वी सूर्य के परितः घूमती है तो दूसरी ओर चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के परितः चक्कर लगाती है। वहीं दूसरी ओर जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर भी घूमती है। पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य गतिक संबंधों का हमारे लिए महत्व है। ठीक है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य जो गतिक होता है, जो गतिक संबंध होता है, वो मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन्हीं गतियों के सापेक्षिक गतियों के परिणाम इन्हीं सभी गतियों के कारण हमारे जीवन में, जैसे कि धरातल पर दिन रात का होना, ऋतु परिवर्तन होना, महासागरीय भागों में ज्वार व भाटे का आना एवं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जैसी घटनाएं हमारे समक्ष घटकर कौतूहल उत्पन्न करती है। पृथ्वी के धरातल पर मौसमी व जलवायु परिवर्तन इन्हीं गतिक संबंधों के समेकित परिणाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। प्रश्न ये आ सकता है कि किसके कारण जो हमारा धरातल, दिन रात, ऋतु परिवर्तन, महासागरीय भागों में ज्वार भाटे का आना, सूर्य ग्रहण, चंद्रमा, ये किसके कारण होता है? तो गतिक संबंधों के, पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य गतिक संबंधों का ही कारण है जो इस तरीके के परिवर्तन होते रहते हैं। क्लियर? अब देखिए पृथ्वी और सूर्य के मध्य, ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य सापेक्षिक गतियों को हम पिछले सेमेस्टर में विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पृथ्वी और सूर्य के मध्य सापेक्षिक गतियों को हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दिन व रात का होना, ऋतु परिवर्तन अध्ययन के प्रमुख बिंदु थे। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की सापेक्षिक गतियों व उनसे जनित रोचक घटनाओं का भी अध्ययन भी अति महत्वपूर्ण है। यानी इसके पहले हमने पृथ्वी और सूर्य के मध्य सापेक्षिक गतियों के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की सापेक्षिक गतियों व उनसे जनित रोचक घटनाओं का अध्ययन। क्लियर? अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की कह रहा है पृथ्वी का एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। क्लियर? पृथ्वी का एक उपग्रह है, वो है क्या? तो चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा है। अब क्या कह रहा है कि जो पृथ्वी के निकट उपग्रह है, ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, जो पृथ्वी के निकटस्थ उपग्रह है। चंद्रमा के धरातल पर वायुमंडल का अभाव है, यानी जो चंद्रमा है उसके धरातल पर वायुमंडल की कमी है, अभाव है। चंद्रमा पर यही कारण है कि जीवन की संभावनाएं 9 के बराबर है। और पृथ्वी पर वायुमंडल है तभी तो हम सभी जीवित हैं, है ना। अगर चंद्रमा पर भी वायुमंडल होता तो वहां भी जीवन संभव होता, लेकिन वहां वायुमंडल का अभाव है। यही कारण है कि हम चंद्रमा पर अपना जीवन संभव नहीं है। हम जानते हैं कि चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है,
आपको मैंने बताया भी था, ठीक है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान होता है। सौर मंडल के अन्य आकाशीय पिंडों के समान चंद्रमा भी गतिशील है। चंद्रमा की 3 प्रकार की गतियां महत्वपूर्ण है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स, ये चंद्रमा के बारे में सभी आ रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स है ना यहाँ से, कि चंद्रमा के धरातल पर वायुमंडल की कमी है। यही कारण है कि चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है और चंद्रमा के पास स्वयं अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान होता है। और सौर मंडल के अन्य आकाशीय पिंडों जैसे चंद्रमा भी गतिशील है और चंद्रमा की 3 प्रकार की गतियां होती हैं। 3 गतियां जो है वो महत्वपूर्ण है। फर्स्ट घूर्णन गति, सेकंड परिक्रमण और थर्ड सूर्य के सापेक्षिक गति। क्लियर? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, ठीक है। चंद्रमा की 3 प्रकार की गतियां महत्वपूर्ण है, घूर्णन, परिक्रमण और सूर्य के सापेक्षिक गति। अब देखिए चंद्रमा अपने अक्ष के परिध लगभग 29 दिनों से कुछ अधिक समय में एक परिभ्रमण पूरा करता है। जो चंद्रमा है ना, जो चंद्रमा है वो जो अपना एक परिक्रमण या परिभ्रमण वो 29 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। और यह अवधि चंद्र मास के नाम से जानी जाती है। यानी जो चंद्रमा है वो अपने अक्ष के परिध लगभग 29 दिनों से कुछ अधिक समय में एक परिभ्रमण पूरा करता है और इसी अवधि को हम चंद्रमास के नाम से जाने जाते हैं या जानी जाती है, ठीक है। कुल 12 चंद्रमासों का समूह चंद्रवर्ष कहलाता है। देखिए प्रश्न ये आ सकता है कि चंद्रवर्ष किसे कहते हैं, तो 12, ठीक है, 12 चंद्रमासों। अब चंद्रमास किसे कहते हैं, तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि जो चंद्रमा है वो अपने अक्ष के परितः लगभग 29 दिनों से कुछ समय में एक परिभ्रमण को पूरा करती है, ठीक है। एक परिभ्रमण को पूरा करती है, उसको हम इस अवधि को चंद्रमास कहते हैं, ठीक है। और अगर कुल 12 चंद्रमास हो जाते हैं तो इन समूह को हम चंद्रवर्ष के नाम से जानते हैं या चंद्रवर्ष कहलाता है। क्लियर? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। अब देखिए ध्यातव्य है कि 24 घंटे 50 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि 24 घंटे, ठीक, 24 घंटे 50 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता है जिसे चंद्र दिवस कहते हैं। आपको समझ में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स कह रहा है। देखिए हमने अभी डिस्कस किया चंद्रमास किसे कहते हैं, तो 29 दिनों से कुछ अधिक समय जो अपने अक्ष के परिध घूमता है वो एक परिभ्रमण पूरा होता है, ठीक है, तो उसे हम चंद्रमास कहते हैं। और कुल 12 चंद्रमासों के समूह को हम चंद्रवर्ष कहते हैं। और 24 घंटे 50 मिनट का वो जो समय जिस दौरान जो चंद्रमा की सीध में, ठीक है, चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता है, उसे हम चंद्र दिवस कहते हैं या कहलाता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि चंद्र दिवस किसे कहते हैं, तो 24 घंटे 50 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार, ठीक, पुनः एक बार मतलब फिर से एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता है, उसे चंद्र दिवस कहते हैं या फिर कहलाता है। क्लियर? अपने दीर्घवृत्तीय पथ पर चंद्रमा पृथ्वी के परितः चक्कर लगाता है, ठीक है। और क्योंकि वो आपको पता है पृथ्वी का क्या है, तो उपग्रह है ना, तो यही कह रहा है कि अपने दीर्घवृत्तीय पथ पर चंद्रमा पृथ्वी के प्रति परितः चक्कर लगाता है और यह अवधि 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में होती है। इसे नक्षत्र माह के नाम से संबोधन प्राप्त होता है। अब देखिए प्रश्न ये आ सकता है कि नक्षत्र माह किसे कहते हैं, ठीक है, इसका नाम इस तरीके से, मतलब इसको हम ऐसे क्यों संबोधन करते हैं,
तो यह अवधि जो होती है वो अपने दीर्घवृत्तीय पथ पर चंद्रमा की पृथ्वी परितः चक्कर लगाता है, जो कि अवधि होती है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। इसलिए इसे नक्षत्र माह के नाम से संबोधन प्राप्त है। यह चंद्रमा की परिक्रमण अवधि है। इस प्रकार चंद्रमा की परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि लगभग समान है। अतः चंद्रमा का केवल आधा भाग ही पृथ्वी से देखा जा सकता है और पृथ्वी की परिक्रमा के साथ ही चंद्रमा की सूर्य की सापेक्ष गति होती है। ठीक है, अब देखिए परिभ्रमण और परिक्रमण मतलब क्या अंतर होता है। तो जो परिभ्रमण है ये क्या होता है, अपने अक्ष पर घूमता है। ठीक है, और जो परिक्रमण है वो किसी के चारों ओर घूमता है, तो उसे परिक्रमण कहते हैं। और परिभ्रमण का अर्थ होता है अपने अक्ष में चक्कर लगाना। तो गाइज आज के इस वीडियो में हमने इतना डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चंद्रमा की कलाई डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमने चंद्रमा से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट्स बनाए होंगे और आपको याद भी हो गया होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।